हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और जय हो गंगा मैया की। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने गंगा मैया को प्रणाम किया था, वो आपको नहीं दिख रहा होगा। तो प्रणाम करके उसके बाद मैंने गंगा जी में प्रवेश किया था। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने सौर्य को नहलाया है और उसकी दादी भी नहला रही है यहाँ पे। तो सौर्य ने सारे कपड़े उतार दिए। मैंने कहा बेटा सारे कपड़े मत उतारो, लेकिन ये बहुत ज़िद्दी है। तो इसकी दादी बोली कि चलो कोई बात नहीं, बच्चा है। तो यहाँ ये है गंगा जी के आसपास का नज़ारा, जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और ये है गंगा जी। तो यहाँ पे मैं सौर्य से बोल रही थी कि बेटा आ अंदर नहलाऊंगी तुझे, लेकिन नहीं, वो बहुत ज़्यादा डर रहा था सौर्य। तो मैंने उसे वहीं पर छोड़ दिया है और उसके बाद मैं अंदर गई थी। और मैं ज़्यादा अंदर नहीं गई थी, किनारे पर ही नहाई थी। लेकिन जैसे ही हम पैर रख रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि कहीं हम पानी के साथ ही आगे ना चले जाएं, कहीं हम बह जाएं। तो इस तरीके से मुझे डर लग रहा था। तो देखिए जेंट्स लोग भी ज़्यादा अंदर नहीं नहा रहे थे, वो भी किनारे पर ही थे। और यहाँ पर नाव खड़ी है, अगर किसी को घूमना हो तो नाव वाले भैया तैयार थे। और बहुत ही मन लग रहा था, हमने बहुत सारी मस्ती की थी। और बिल्कुल भी हमारा मन नहीं हो रहा था कि हम चलें, बस ऐसे लग रहा था कि और नहाएं और नहाएं। तो यहाँ पर मैंने अपने लड्डू गोपाल को भी गंगा जी में स्नान करा दिया है। और मेरे पास लड्डू गोपाल फर्स्ट टाइम आए हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने वस्त्र भी इनको ऐसे पहना दिए। और मुझे लग रहा था कि ऊपर कुछ चिटविट का वो होगा, लेकिन नहीं, इनकी ड्रेस ऐसे ही थी। तो यहाँ पर मैंने कान्हा जी को तैयार कर दिया है। और उसके बाद मैंने मिश्री और तुलसी के पत्ते से भोग लगाया था। और कान्हा जी मेरी बहन ने, बड़ी वाली ने मुझे गिफ्ट किए थे। तो बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा, भगवान उनकी ज़िंदगी में कभी कोई कमी ना आए। और देखिए यहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। और उसके बाद हम जिस काम के लिए आए थे और अब हम वही काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे सौर्य की बुआ थी मेरे साथ में और दादी भी थी। तो यहाँ पर मैंने गंगा सागर लिया था, जो कि मैं घर से लेकर गई थी गंगा सागर पूजा करने के लिए। और यहाँ पर हाथ में मैंने हरी और लाल चूड़ियाँ पहन रखी हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। तो देखिए यहाँ पर मेरे हाथ जो महावर में हो रखे थे, और मैंने सेकंड टाइम पैरों पे महावर लगाई थी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि ये खुशी का ही टाइम था। तो खुश होना तो मेरा बनता ही है। तो अब हम पूजा कर लेते हैं। और जिस टाइम मैं गई थी घर से सुबह सुबह, उस टाइम मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। और मैं काम करने वाली अकेली थी, और मुझे खाना भी बनाना, घर में साफ़ सफाई भी करना। तो मैं सुबह सुबह वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो अब हम सबसे पहले गंगा जी में से मिट्टी लेंगे, गंगा जी की जो रेता होता है या फिर बालू, उसको लेंगे, क्योंकि हमें बनाना है स्वास्तिक। तो स्वास्तिक ऐसे तो बनता नहीं, तो हमने थोड़ा गंगा जी का रेत लिया है, मिट्टी। और उसके बाद मैंने गंगा सागर को जल से भर लिया है। तो यहाँ पर गंगा सागर को मैंने साइड में रख लिया है। और इसके बाद हमें बनाना है अब स्वास्तिक। तो देखिए पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ था और एकदम सीढ़ी के ऊपर जल आ रहा है। तो इधर मैं अब बनाऊंगी स्वास्तिक। तो तब मैंने स्वास्तिक बनाया था, तो मेरा स्वास्तिक भी एकदम लाल हो गया था, क्योंकि मेरे हाथ कलर में हो रखे थे, महावर लगाई थी ना, तो उसी वजह से तो मेरा स्वास्तिक भी लाल हो गया। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि मेरा स्वास्तिक भी लाल दिख रहा है। तो ये पूजा ऐसे ही करनी है, जैसे एक तरह से कुआं पूजन करते हैं ना। मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैंने देखा है जिस तरह से कुआं पूजन करते हैं, तो ये पूजा भी उसी तरीके से की है। तो यहाँ पे मैं मम्मी बोल रही थी कि मुझे दूसरा कुछ बनाना है, फिर बोलें कि नहीं चलो स्वास्तिक ही बना दो। तो यहाँ पे मैंने दूसरा स्वास्तिक बनाया है। और ये हमने सौरा नहीं हुआ था, उससे पहले इसकी दादी ने बोला था
कि बच्चा हो जाएगा तो तब हम आएंगे दोबारा। तो अब सौर्य हो गया है 5 साल का। 5 साल का कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन 5वीं साल में ये चल रहा है। तो उसके बाद हमें अब मौका मिला है गंगा जी पर जाने के लिए। तो अब हम गेहूँ भी और गंगा सागर हम दोनों ही घर से लेकर गए थे। तो यहाँ पे हमें नाज के कुंडे से बनाने हैं, चाहे तो आप 5 बनाएं या 7 बनाएं। तो यहाँ पे मम्मी बता रही हैं कि इस तरीके से कुंडे बनाने हैं। तो पहले तो मम्मी ने बोला कि 5 बनाने हैं, उसके बाद बोले कि 7 बनाने हैं। तो यहाँ पर मैंने 7 बनाए थे और हम बहुत दिनों से तैयार हो रहे थे कि अब जाएं, लेकिन बोलते हैं ना कि तब देवता बुलाते हैं जब ही जाना पड़ता है। तो हमें गंगा मैया ने अब बुलाया था। तो हम गंगा मैया को प्रणाम करते हैं कि आपने हमारी मन्नत पूरी की। तो अब हम आपके यहाँ पर आए हैं और आपका हाथ जोड़ करके बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी मन्नत पूरी की। ऐसी मन्नत आप हर किसी की पूरी करना। तो यहाँ पर मैंने कुंडे बना लिए हैं और अब मम्मी बोल रही कि इस तरीके से हाथ जोड़ करके और इन्हें गंगा जी में बहा दे। तो यहाँ पे मैंने गंगा मैया को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद मैंने ये जो नाज के कुंडे बनाए थे और इनको मैंने गंगा जी में सिरा दिया है इस तरीके से। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं पर एक नाज का दाना भी ना रह जाए। तो मैंने उसे बहुत अच्छे से सिराया था। और देखिए पानी का बहाव तेज़ था, तो गेहूँ एकदम वापस आ रहे थे लहर के साथ। तो मैंने उनको अच्छे से गंगा मैया में इस तरीके से बार बार करके इसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने सिराया है। और ये मोमेंट मेरे लिए बहुत ही स्पेशल था, बहुत ज़्यादा। और मैंने बहुत दिन से इस दिन का इंतज़ार किया था। तो चलिए आज मेरी ये मन्नत भी पूरी हो चुकी है। और इसके बाद अब हमारी ये पूजा तो हो चुकी है। अब हम इसके बाद गंगा मैया की पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाथ जोड़ लिए गंगा मैया के। मैं बार हाथ जोड़ रही थी कि गंगा मैया कोई गलती हो जाए क्षमा करना। तो ये पूजा होने के बाद अब हमने गंगा मैया की पूजा की है फूल और जोत के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने कान्हा जी को फूल चढ़ाया था और उसके बाद हमने गंगा मैया की पूजा की है। तो मैं बोल रही थी सौर्य से कि आजा बेटा पूजा तू भी कर ले। तो यहाँ मैंने सौर्य का हाथ भी लगवाया था और मम्मी भी थी मेरे साथ में। तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से गंगा मैया की पूजा की है। तो मैं सेकंड टाइम गई थी गंगा जी। उससे पहले मैं नहीं गई थी, कभी गई होंगी बचपन में लेकिन मुझे नहीं पता। तो इधर इसकी बुआ भी कर रही हैं क्योंकि बुआ की पूजा हमारे साथ नहीं लगती। तो अब इसके बाद सौर्य जिद कर रहा था कि मुझे नाव में घूमना है। तो हम लोग नाव में बैठ गए हैं और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एकदम ठंडी हवा चल रही थी और सौर्य के बुआ भी थे और